Hello dear learners, welcome all of you at my YouTube channel। आज हम इस वीडियो में हरियाणा के कुछ ज़िलों के बारे में पढ़ेंगे। ये बुक है मेरे पास एकलव्य कोचिंग सेंटर की। सबसे पहले हम करेंगे करनाल ज़िले के बारे में। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसके अंदर मंडल दे रखे हैं। करनाल मंडल जो कि 21 फरवरी 2017 को गठित किया गया था। क्षेत्रफल है इसका 2520 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व देखिए इसमें दे रखा है 5597 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। लिंगानुपात इसका 887। साक्षरता दर इसकी 74.73%। और इसके उपमंडल कौन कौन से हैं? करनाल, असंध, इंद्री। तहसील कौन सी इसकी? करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री, घरोंडा। उप तहसील है इसकी निसिंग, बल्ला, निघंदू। खंड दे रखे हैं इसके अंदर घरोंडा, इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, चिड़ाव, असंध। जनसंख्या देखो ऊपर दे रखी थी सिर्फ जनसंख्या जो कि 15,05,324 थी। और यहाँ पर दे रखा है जनसंख्या में वृद्धि दर, यह है 18.14। लिंगानुपात की बात करें हम तो 0 to 6 एज के कितने हैं? 820। उपनाम है इसका कर्ण नगरी या फिर हरियाणा का पेरिस। राजा दुर्योधन ने कर्ण को भेंट स्वरूप कौन सा स्थान दिया था? करनाल। राजा कर्ण द्वारा बसाया गया शहर ये भी करनाल है। गौतम ऋषि का आश्रम गोंधर करनाल में है। महर्षि वेदव्यास का आश्रम वनस्थली करनाल में है। महर्षि वेदव्यास का पिता पाराशर का आश्रम बहलोलपुर करनाल में है। यहाँ पर ये क्वेश्चन फॉर्म में दे रखे हैं, हर एक लाइन से क्या है इसमें क्वेश्चन बनेगा। मेलों का गांव कौन सा है? सालवन गांव। राज्य में अमरूद व लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन ये भी कहाँ होता है? करनाल के अंदर, अमरूद और लहसुन का। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की राजधानी असंध है। राज्य का प्रथम बागवानी विश्व महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अंजस्थली गांव करनाल में है, जो कि कब स्थापित किया गया था? 6 अप्रैल 2016 को नीदरलैंड के सहयोग से। ख्रोस्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहाँ मिलते हैं? करनाल के अंदर। इस अभिलेख से सरोवर तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान 1990 में हुआ था नीलोखेड़ी में। राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है करनाल में। सर्वोत्तम किस्म का बासमती चावल ये कहाँ मिलता है? त्रावड़ी त्राइन करनाल में। यहाँ पर हम युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? कुंजपुरा में 1961 में। सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का प्रथम शहर कौन सा है? करनाल। हरियाणा का प्रथम प्लास्टिक पार्क ये भी करनाल के अंदर है। कर्ण झील ये भी क्या है? करनाल के अंदर है। 3 अलग अलग चीज़ आएंगी, कर्ण झील, गोकर्ण का टीला और कर्ण तालाब, ये आगे हम पढ़ेंगे। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ये कहाँ पर है? ओएसिस करनाल में। हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर ये कहाँ पर है? कैंटोनमेंट करनाल के अंदर, जिसकी ऊंचाई 35 मीटर है। भगवान कृष्ण और दानवीर कर्ण की मूर्तियों पर सुंदर घंटा किस शहर में बना हुआ है? करनाल में। ये सारा क्या है? करनाल का ही हम पढ़ रहे हैं। 1841 में मलेरिया फैलने के कारण अंग्रेज किस शहर को छोड़कर गए? करनाल को। एफएम रेडियो मंत्रा व रेडियो धमाल का प्रसारण केंद्र कहाँ पर है? करनाल के अंदर। माता प्रकाश कौर मूक बाधिर व वाणी विकलांग केंद्र ये भी कहाँ पर है? करनाल में है। देखो यहाँ पर 3 चीज़ है। एक तो मूक मतलब जो बोल नहीं सकते, बधिर या जो सुन नहीं सकते, और वाणी विकलांग। वाणी में मतलब या तो हकला के बोल ले, किसी की जीभ न उठ पाए, ऐसे बता रखा है। तो इनके लिए केंद्र कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। पुरुषोत्तम पास
व प्रताप पुस्तकालय, ये कहाँ पर है? करनाल के अंदर। प्रसिद्ध अदिति मंदिर, ये कहाँ पर है? अमीन गांव, करनाल के अंदर। कौन सा मंदिर है? अदिति मंदिर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर अदिति ने सूर्य भगवान को जन्म देकर तपस्या की थी। 56 एकड़ में क्या है? अटल पार्क है। प्रसिद्ध सीता माई मंदिर, ये कहाँ पर है? माई गांव के अंदर, करनाल में पड़ता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ पर सीता माता धरती की गोद में समा गई थी। कहाँ पर समाई थी? सीता माई मंदिर में, जो कि माई गांव के अंदर पड़ता है। फिर आता है जूता नगरी के नाम से क्या जाना जाता है? करनाल। स्वतंत्रता से पहले 1925 में ओदित ब्राह्मण समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? करनाल से। कब? बिफोर इंडिपेंडेंस 1925 में। किशोरी महल स्मारक, ये भी करनाल के अंदर है। सीसवाल सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सीसवाल सभ्यता से संबंधित कौन कौन से स्थल है करनाल के अंदर? कुंजपुरा, निसंग, ढाचर, बहोता। राजा गजपत सिंह का किला, ये भी कहाँ पड़ता है? करनाल के अंदर। कुल चावल का हरियाणा में उत्पादन जो करनाल के द्वारा किया जाता है वो है 14.11%। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, ये कहाँ पर है? घरौंडा के अंदर। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, ये कहाँ पर है? नीलोखेड़ी के अंदर। एग्रोबेसिस उपकरणों का निर्माण, एग्रोबेस यानी कि जो कृषि से संबंधित उपकरण बनाए जाते हैं वो भी कहाँ बनाए जाते हैं? करनाल के अंदर। करनाल हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई थी? 1967 के अंदर। 5 प्रसिद्ध पीरों की मज़ार मधुबन में पड़ती है। मीरा साहब का मकबरा, ये भी करनाल में है। शेख अली शाह कलंदर की दरगाह, ये कहाँ है? करनाल में। गुरुद्वारा मंजी साहिब, कर्ण स्टेडियम, ये सब कहाँ पर है? करनाल के अंदर। नवाब नजाकत खां की राजधानी भी करनाल है। कलंदर शाह का गुंबद, ये भी कहाँ पर है? करनाल में। और इसके निर्माता कौन है? दिल्ली का शासक गयासुद्दीन। त्राइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1191 में और एक 1192 में। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इसके पीछे स्टोरी है कि, लेकिन अभी हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। औरंगजेब के पुत्र आजम का जन्म स्थान कहाँ है? त्राइन के अंदर। त्राइन का पुराना नाम क्या था? आजमाबाद। दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र मधुबन में पड़ता है। हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर, ये भी कहाँ पर है? मधुबन में है। बेगम समरू का क्षेत्र, ये क्या है? करनाल में है। 12वीं शताब्दी में त्रावड़ी दुर्ग करनाल का निर्माण कराया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। गांधी मेमोरियल हॉल, ये भी कहाँ पर है? करनाल में। और इसका पुराना नाम क्या था? गांधी मेमोरियल हॉल का विक्टोरिया हॉल। सेंट जेम्स चर्च टावर 1806 में बना था करनाल के अंदर। श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है जो हमारे, उसका निर्वाचन क्षेत्र भी क्या है? करनाल है। NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में जो बनी थी, ये क्या है? करनाल है। पहले ये 1923 में बेंगलोर में स्थापित की गई थी, लेकिन 1955 में इसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? करनाल के अंदर। फिर आता है केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में बना था, ये कहाँ है? करनाल में। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 1976 में बनी थी मधुबन में, करनाल में। पहले ये रोहतक में होती थी 1973 तक। गेहूं अनुसंधान केंद्र 1978 में बना। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान, ये भी क्या है? करनाल में। अब देखो यहाँ पर कुछ ये संस्थान यूनिवर्सिटी वगैरह दे रखे हैं, इनके सन हमें याद करने होते हैं और मेन क्या है कि कहाँ पर लोकेटेड है ये। तो देखो गेहूं अनुसंधान केंद्र 1978 में बना। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान 1984 में। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय 1991 में। डायरेक्टरेट ऑफ हिल रिसर्च DWR
1978 में। करनाल युद्ध 1939 में हुआ था नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच में, और इसमें नादिर शाह कौन था? विजेता रहा था। इस युद्ध के पश्चात शाहजहाँ का मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा नादिर शाह दिल्ली से ले गया। भैंस का कलोन ये भी करनाल में तैयार किया गया था प्रथम। 16वीं लोकसभा करनाल से सांसद कौन थे? अश्विनी कुमार। पंजाब केसरी का संपादक कौन करता है? अश्विनी कुमार करता है, जो न्यूज़पेपर है पंजाब केसरी। 17वीं लोकसभा में सांसद है संजय भाटिया। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हुआ था और उसका नासा में 1994 में जन्म हुआ था। उसकी प्रथम अंतरिक्ष यात्रा 1997 में हुई थी। उसका मिशन क्या था? STS-87 था। और उसकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा कब थी? 16 जनवरी 2003 को। उस टाइम मिशन क्या था? STS-113। और यान क्या था? कोलंबिया। और उसकी जो डेथ हुई, मृत्यु हुई, वो कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। धरती पर उतरने से जस्ट 16 मिनट बिफोर। 10+2 शिक्षा ये कहाँ होती है? टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल में। इंजीनियरिंग पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना कुटेल गांव में की गई। वनस्पति यूनिट भी करनाल के अंदर है। गौ देखो यहाँ पर आ गया ना, गोकर्ण तालाब ये रोहतक में है। कर्ण का टीला मिर्जापुर गांव कुरुक्षेत्र में है। और एक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज तो कुटेल में है, और यहाँ पर कल्पना चावला ऑडिटोरियम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। पंजाबी समुदाय की सर्वाधिक संख्या वाला जिला करनाल में, मतलब जहाँ ज़्यादा पंजाबी मिलती है हरियाणा के अंदर। राज्य का प्रथम स्मार्ट शहर करनाल है। सबसे कम जनसंख्या वाली नगर निगम ये भी क्या है? करनाल है। नेक्स्ट है देश के प्रथम आंतरिक विश्वविद्यालय की स्थापना भी करनाल के अंदर की जाएगी। कल्पना चावला अवार्ड 2018 की विजेता अनीता कुंडू व सुनीता चौकन है। सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म ये सैदपुरा गांव में किया जाता है करनाल के अंदर। 1191 में त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ने वाला वीर योद्धा कौन था? गोविंद राय। प्रदेश का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय ये भी करनाल के अंदर खोला गया। कुरु राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी थी? असंध करनाल के अंदर जो पड़ती है। और प्रथम कौन सी थी? कुरुक्षेत्र। आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? नीलोखेड़ी करनाल। हरियाणा का प्रथम साइंस उद्यान करनाल। करनाल जिला गजेटियर के अनुसार हरियाणा के बसने वाले राजपूतों के 2 मुख्य गोत्र मंधार व चौहान हैं। 31 अक्टूबर 1989 तक कौन सा शहर करनाल के अंदर आता था? पानीपत। कब तक आता था? 1989 तक। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का प्रथम जिला करनाल बना। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2018 में हरियाणा का प्रथम जिला करनाल था, जिसकी ओवरऑल इंडिया में रैंक कौन सी थी? 41 थी सफाई के मामले में। सब्जी पालकों के लिए हरियाणा भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 2018 से। स्थान क्या था? पधाना गागर करनाल से। कुल सब्जियों की संख्या उस टाइम कितनी थी? 4 थी हरियाणा भावांतर भरपाई योजना के अंदर। तो कौन कौन सी थी? आलू, प्याज, टमाटर, फूल गोभी। और ये कब शुरू की गई थी? 1 जनवरी 2018 से। ये सब्जियां 500 रुपये प्रति क्विंटल से कम राशि पर बिकेंगी तो इनकी बची राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी। फिर एक सखी योजना शुरू की गई पीड़ित महिलाओं के लिए। वो कब की गई थी? 1 सितंबर 2015 से करनाल से शुरू हुई थी। देखो यहाँ पर योजना देखिए, तो हरियाणा भावांतर भरपाई योजना जो कि 1 जनवरी 2018 से शुरू की गई थी। इसमें 4 सब्जियाँ आती हैं, आलू, प्याज, टमाटर, फूल गोभी। और एक सखी योजना शुरू की गई थी पीड़ित महिलाओं के लिए, जो कि 1 सितंबर 2015 से करनाल से शुरू हुई थी। एक है गोवर्धन योजना की शुरुआत मई 2018 कुंजपुरा से की गई। हरियाणा का प्रथम ड्राइंग स्कूल ये भी करनाल में खोला गया। पराली से बिजली बनाने का प्रथम प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? पराली से बिजली बनेगी करनाल के अंदर।
महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा? नीदरलैंड की। भारत के प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली खां कहाँ के थे? करनाल के थे। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कहलाती है? नीलोखेड़ी। प्रशासनिक राजधानी पूछा है, ठीक है, तो कौन सी है? नीलोखेड़ी। सबसे पुराना मुगल कालीन पुल बादशाही पुल है करनाल के अंदर। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त प्रथम पंचायत दुबड़ी करनाल के अंदर है। करनाल के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? पांडु का मेला पफाना में लगता है, छड़ियों का मेला अमरपुर में लगता है, गोगा पीर का मेला खेड़ा गांव में लगता है, प्रासर का मेला त्रावड़ी के अंदर लगता है, बाबा सिमरन दास का मेला ये कहाँ लगता है? इंद्री के अंदर। 26 वर्षीय तेज गेंदबाज नवदीप सिंह कहाँ से है? त्रावड़ी करनाल से। गूगल बॉय कौटिल्य पंडित वो कहाँ से है? कोहन करनाल से। राज्य स्तरीय 35वां गुरु गोविंद सिंह कार्यक्रम 2018 का ये भी करनाल से शुरू किया गया था। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ये इसकी स्थापना की जाएगी करनाल के अंदर। अंग्रेजों द्वारा करनाल की स्थापना कब की गई थी? 1806 के अंदर। राज्य का प्रथम स्विमिंग पूल इंडोर स्टेडियम स्थापित किया गया है शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय इंद्री के अंदर। फार्मा पार्क ये भी करनाल के अंदर स्थापित किया गया। राज्य की प्रथम गौशाला वाली जेल ये कहाँ है? गौशाला वाली जेल करनाल के अंदर। राज्य का प्रथम हैफीड का कोल्ड स्टोर खोला जाएगा घरौंडा करनाल के अंदर। राज्य का एनसीआर में सम्मिलित 13वां जिला, एनसीआर जो दिल्ली के अंदर आते हैं ना, वो कौन सा है? 13वां जिला करनाल है। लिबर्टी जूता ये भी करनाल के अंदर मिलता है, इसका उद्योग है। राज्य में ढाक वन यानी कि जिसमें चौड़े पत्ते होते हैं वो वन ज़्यादातर करनाल के अंदर ही मिलते हैं। अंग्रेजों द्वारा निर्मित अक्टरलोनी व एडम हाउस ये कहाँ है? करनाल के अंदर। एक्टरलोनी व एडम हाउस ये भी कहाँ है? करनाल के अंदर। प्राचीन काल में सर्वाधिक घोड़े करनाल के अंदर ही पाए जाते थे। प्रदेश की प्रथम एनसीसी अकादमी ये घरौंडा में स्थापित की गई है। सबसे प्राचीन कोस मीनार ये कहाँ पर है? कोहन करनाल के अंदर। नेक्स्ट है कैथल। अब देखो कैथल की स्थापना 1 नवंबर 1989 में हुई थी। करनाल मंडल के अंदर ही आता है। इसका क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो जनसंख्या वो कितनी है? 10,74,304। घनत्व की बात करें तो क्या है? 464 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात इसका कितना है? 81 है, सॉरी 881। साक्षरता दर की बात करें तो 69.15% है। उपमंडल कैथल गुहला कलायत। तहसील है इसकी कैथल गुहला कलायत फतेहपुर और पुंडरी। उप तहसील है राजौंद ढाणट और सिवन। खंड कौन सा है? गुहला चिक्का कैथल पुंडरी कलायत राजौंद सिवन। उपनाम कौन से इसके? कपिल मुनि नगरी या फिर गुरुद्वारों का शहर। आगे इसके फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में बोल दो वो स्टार्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसने की थी? युधिष्ठिर ने। भगवान हनुमान का जन्म स्थल भी क्या है? कैथल। इसका प्राचीन नाम था कपिल स्थल। हरियाणा गठन के समय कैथल किस जिले की एक तहसील थी? करनाल की। लव कुश की नगरी भी कैथल को कहा जाता है। नवग्रह कुंड जो 9 ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं वो भी कहाँ पर है? कैथल में। और इसका निर्माता कौन है? युधिष्ठिर है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम कलायत में ही है। कपिल मुनि का। विदक्यार झील कैथल में है। अंजनी का टीला भी कैथल में है। भगवान विष्णु द्वारा स्थापित तीर्थस्थल कोल कैथल के अंदर है। फिर है प्राचीन शिव वन स्थित था। कहाँ पर था? शिवन कैथल के अंदर।
विक्रम विष्णु की मूर्ति, ये भी कहाँ पर है, सीवन कैथल के अंदर। प्रमुख पर्यटक स्थल कोयल कहाँ स्थित है, कैथल के अंदर। नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन करने वाली प्रथम नगर परिषद कौन सी है, ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करना कौन सी परिषद ने किया था, कैथल ने। सिर्फ ईंटों का बना अनूठा प्राचीन शिव मंदिर, ये भी कहाँ पर है, किलायत कैथल के अंदर। शेख तैयब का गुंबद, ये कहाँ है, कैथल में। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा की प्रथम पंचायत कौन सी थी, चौसाला, और ये कहाँ पर थी, कैथल के अंदर। राज्य का प्रथम संस्कृत विश्व महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाएगा, मुंदड़ी कैथल के अंदर। दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान, ये भी कहाँ के थे, कैथल के थे। इल्तुतमिश की पुत्री थी। कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या हुई 1240 में, और इसका मकबरा कहाँ स्थित है, कैथल में। यक्ष उरंतुक दर्शनीय स्थल स्थित है, कैथल में। फाउंडिंग मशीन में लगने वाले यंत्रों का निर्माण भी कहाँ किया जाता है, कैथल के अंदर ही किया जाता है। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र खोला गया था, कैथल के अंदर। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर भिवानी के बाद जो आता है कौन सा है, कैथल। किस मुगल शासक के दौरान कैथल में सर्वाधिक विरोध हुआ था, बाबर। मोहन सिंह मंडार कैथल रियासत ने किस मुगल शासक के खिलाफ सर्वाधिक विरोध किया, बाबर के। तैमूर सेना ने घग्गर नदी पर किस स्थान पर पुल का निर्माण करा था, गुहला कैथल के अंदर। बाबा लुदाना नामक तीर्थ स्थल, ये भी कहाँ है, कैथल के अंदर। टोपियों वाला गुरुद्वारा, ये भी कैथल के अंदर है। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों का एक साथ पाठ पढ़ा जाता है, कहाँ पर, टोपियों वाले गुरुद्वारे के अंदर। गुरुद्वारा नीम साहिब, ये भी कहाँ है, कैथल के अंदर। विशेषता क्या है इसकी, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है ये। यह गुरु तेग बहादुर बीमारियों का इलाज किया करते थे। गुरुद्वारा मंजी साहिब, ये कहाँ पर पड़ता है, कैथल के अंदर ही है। गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, भाई उदय सिंह का किला, ये भी कहाँ है, कैथल के अंदर है। इस किले को उदय सिंह ने 1767 में अकबर से छीना था। नलकूपों से सिंचाई में प्रथम जिला कौन सा है, कैथल। और जहाँ कम होती है वो कौन सा, पंचकुला। इसमें देखो मंदिर दे रखे हैं, श्री 11 रुद्री मंदिर, बड़ी देवी मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, गीता भवन मंदिर, कुटी शिव मंदिर, देव का मंदिर, वृक्ष आश्रम, डेरा बाबा शीतलपुरी, अम्बकेश्वर मंदिर, नीलम विश्वविद्यालय, ये सब क्या है, स्थित है कहाँ पर, कैथल के अंदर। अब आता है फल्गु तीर्थ स्थल, ये भी कहाँ है, फरल गांव कैथल के अंदर। यहाँ सोमवती अमावस्या को प्रसिद्ध मेला भरता है। पिंडदान के लिए ये प्रसिद्ध है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य 1988 में बना था, ये भी कहाँ पर है, करनाल के अंदर है, सॉरी कैथल के अंदर है। पहले ये कहाँ होता था, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा में कैथल का कौन सा क्षेत्र पड़ता है, पुंडरी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में कैथल से विरोध करने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे, गुलाब सिंह, साहिब कौर, सूरज कौर। थेला, रितौली, पुंडरी व जठेड़ी सिसवाल सभ्यता के केंद्र कहाँ पर है, कैथल के अंदर। अब मेले पीछे हमने मंदिर का, पुंडरी का मेला, पुंडरी कैथल के अंदर। मेला देहाती लुदाना बाबा का मेला है, कैथल के अंदर। फल्गु मेला फरल गांव कैथल के अंदर। पीर चेतन शाह की मज़ार, ये कहाँ है, कैथल। श्रद्धालु इसे सबसे छोटा पीर कहते हैं, किसको, पीर चेतन शाह की मज़ार को सबसे छोटा पीर कहा जाता है। बाबा मीरा नो ब्रहा की पीर मज़ार भी कहाँ है, कैथल के अंदर। गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी का कैथल के अंदर है। इंडोर स्टेडियम कैथल के अंदर है। राज्य की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम किलायत कैथल से है। स्वतंत्रता सेनानी लाला काकाराम का संबंध कहाँ से है, कैथल से। अब आता है पानीपत। अब देखो इसकी स्थापना 2 बार हुई। पहली बार तो कब हुई, 1 नवंबर 1989 को। फिर दूसरी बार कब हुई, 1 जनवरी 1992 को। इसका क्षेत्रफल आता है 1200
68 वर्ग किलोमीटर। इसके उपमंडल है पानीपत व स्मालखा। तहसील की बात करें तो पानीपत, स्मालखा, बापोली, इसराना। खंड की बात करें पानीपत, इसराना, मडलोडा, स्मालखा, सनोली, बापोली। जनसंख्या कितनी इसकी? 12,05,437। जनसंख्या घनत्व कितना इसका? 951 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की बात करें तो 864 है। साक्षरता 75.94% है। उप तहसील मडलोडा है। उपनाम इसका क्या है? बुनकरों की नगरी। पुराना नाम क्या है इसका? पनपस्त या फिर पांडुपस्त। युद्ध के अखाड़े के नाम से प्रसिद्ध शहर है। यहाँ पर हमें पता है कि पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी जो कि बहुत फेमस है। मुगल काल में राजनीतिक का प्रमुख केंद्र बिंदु कौन था? पानीपत। पांडवों द्वारा स्थापित एक प्रस्थों में था पानीपत। NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का प्रमुख कारखाना कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 1974 के अंदर। और उत्पाद क्या करता था यहाँ पर? ये किसान यूरिया व किसान खाद। पेट्रोकेमिकल हब के रूप में प्रसिद्ध शहर पानीपत ही है। तेल शोधक कारखाना 1998 में बहावली गांव पानीपत में बना था और इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। कंपनी कौन सी इसके जिसके अंडर आता है? इंडियन ऑयल। पुरुष कबड्डी नर्सरी बुडसाम पानीपत से है। बुनकरों के शहर में नाम से, बुनकरों का शहर किस नाम से कौन सा मतलब? वो है पानीपत। भारतीय सेना के ऊनी कंबलों की 75% आपूर्ति की जाती है पानीपत से। इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी आर्मी वगैरह है हमारी इंडिया की फ़ौज, उसके लिए जो कंबल प्रोवाइड किए जाते हैं 75% वो पानीपत से ही किए जाते हैं। अमोनिया प्लांट कारखाना पानीपत में स्थापित किया गया था। पचरंगाचार बहुत ही प्रसिद्ध है पानीपत का। टेक्सटाइल मशीनरी निर्माण का प्रमुख केंद्र भी पानीपत है। कालीन विश्व भर में प्रसिद्ध है पानीपत की। चारों दिशाओं में रेल मार्ग जाता है पानीपत से। डिब्बाबंद सूखी सब्जियों का निर्यात कौन करता है? पानीपत। बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थित है कहाँ पर? पानीपत के अंदर। यहाँ से लगभग 70 देशों को बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। सिटी ऑफ वीवर्स या फिर हैंडलूमों के नाम से प्रसिद्ध है। हैंडलूम यानी कि होगा बुनकर पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 व सुकन्या समृद्धि योजना हुड्डा ग्राउंड पानीपत से की गई थी। इसका उद्घाटन किसने किया था? श्री नरेंद्र मोदी ने। हरियाणा में ऊनी उद्योग का प्रमुख शहर क्या कहलाता है? पानीपत। कौन सा है? पानीपत। प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म भी कहाँ पर है? हुआ पानीपत। इसकी प्रमुख रचना कौन सी थी? सफ़रनामा व सिकवा ए हिंद व यादगार ए गालिब। अंग्रेज सरकार द्वारा इनको समूल उलेमा की उपाधि 1904 में प्रदान की गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा इनकी स्मृति में उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसकी यादगार में? अल्ताफ हुसैन हाली के। हाली पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है पानीपत में। प्रथम ऊर्जा पार्क की स्थापना नौलथा पानीपत में की गई थी। इसका देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। इस युद्ध में विजय होने पर बाबर ने अपनी रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में काबुली बाग का निर्माण करवाया था। तो काबुली मस्जिद ये भी कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। फिर है द्वितीय युद्ध, इसका 1556 में हुआ। अकबर के संरक्षण बैरम खां और हेमू चंद्र के बीच में हुआ, जिसको हम हेमू भी बोलते हैं। यहाँ पर विजय कौन रहा? बैरम खां। और तृतीय विश्व युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो वो कब हुआ? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? काला अम्ब। काला अम्ब का अर्थ है काला आम का पेड़। वार हीरो मेमोरियल की स्थापना काला अम्ब नामक जगह से की गई थी। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में है। सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना ये भी पानीपत से की गई थी। 29 नवंबर 2013 सहयोगी देश जापान व ताइवान था।
यक्ष युधिष्ठिर संवाद से संबंधित क्षेत्र कौन सा? सिंह पाथरी, जो कि पानीपत के अंदर पड़ता है, पाथरी। इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता भी है। नेत्रहीन वैश्य प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पानीपत से की गई थी। हरियाणा के पहले अनाज व वस्त्र बैंक अन्नपूर्ण वस्त्र व अनाज बैंक की स्थापना पानीपत में की गई। इसका स्थान सेक्टर 25 रघुनाथ धाम मंदिर। प्रमुख स्थल, पर्यटक स्थल क्या है? बलूजे पानीपत, कालाम पानीपत, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानीपत में है। आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना पानीपत में की गई। कब हुई थी इसकी स्थापना? 16 सितंबर 1994 में। राज योगिनी दादी प्रकाशमणि ने की थी। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ हिंदू धर्म के शंकराचार्य, क्रिश्चियन धर्म के क्राइस्टन, इस्लाम धर्म के इब्राहिम, बुद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध व सिख धर्म के गुरु नानक देव की सर्वोपरि ज्योति बिंदु की और टकटकी लगाई मूर्तियां स्थापित की गई हैं। कहाँ पर? आध्यात्मिक संग्रहालय के अंदर। कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पानीपत में की गई। गंधक खनिज पानीपत के अंदर पाया जाता है। बेटोनाइट सल्फर प्लांट, ये भी पानीपत के अंदर है। एकमात्र जिला जिसका 2 बार गठन हुआ था पानीपत, एक तो 1989 में और एक 1992 के अंदर। संत बू अली शाह कलंदर, इसका जन्म पानीपत के अंदर ही हुआ था। फिर है 1857 में क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किस व्यक्ति ने किया? बू अली शाह कलंदर ने। सलारगंज का गेट, ये भी पानीपत के अंदर है। स्काई लार्क रेस्टोरेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पानीपत के अंदर है। प्रसिद्ध जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, ये कहाँ के हैं? पानीपत के। गोल्ड मेडल भी लेकर आए हैं। जन्म खंडरा गांव में हो इसका, सोनीपत। दरगाह कलंदर साहिब पानीपत के अंदर पड़ती है भी। अभिनय में प्रसिद्ध कलाकार मोहित अहलावत, सत्येन कपूर संबंधित हैं पानीपत से। अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना भी पानीपत के अंदर की गई। सबसे पुरानी मुगलकालीन इमारत कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद पानीपत के अंदर। प्रसिद्ध कबड्डी प्लेयर मंजीत चिल्लर निजामपुर पानीपत के हैं। प्रदेश का प्रथम महिला सब स्टेशन पानीपत के अंदर खोला गया। एथेनॉल प्लांट की स्थापना पानीपत के अंदर की गई। नेशनल कंपनी उद्योग का कारखाना संभाल का पानीपत के अंदर है और इसमें जो सहभागी देश है वो कौन सा? स्विट्जरलैंड है। इसकी स्थापना 1867 में हेनरी नेस्ले ने की गई थी। भारत में इसका कारोबार 1912 में शुरू किया गया। सोख्ता गड़े से बाहर मैनेजमेंट वाला हरियाणा का प्रथम गाँव कौन सा? बसाडा पानीपत के अंदर। अर्जुन अवार्डी प्रसिद्ध कबड्डी प्लेयर जसबीर सिंह किस जिले से संबंधित है? पानीपत से, जिसको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, कबड्डी खेलता है जसबीर सिंह। ऐतिहासिक पर्यटक के रूप में प्रसिद्ध शहर पानीपत है। शारीरिक विकलांगों के लिए राज्य के किस जिले में आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई? ये कहाँ की गई? पानीपत में, जो शरीर से विकलांग। हरियाणा के प्रथम आचार्य कुलम की स्थापना डिकाडला पानीपत में की। लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना भी पानीपत के अंदर की गई है। राजा युधिष्ठिर किस जिले से संबंधित है? पानीपत से। डेविस राज के अनुसार मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति है कौन सी? काबुली बाग मस्जिद पानीपत। प्रसिद्ध सूफी कवि मोहम्मद अफजल का जन्म भी कहाँ हुआ? पानीपत के अंदर। तो देखो आज हमने इस वीडियो में 3 जिले किए हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। नेक्स्ट जिले हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज किए।